कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मुझे नहीं लगता कि हमें शादी करनी चाहिए। क्या? ये एक करिश्मा था जो ये बच्चा मिला तुम्हें। हाँ, क्योंकि मेरी बच्ची मर चुकी थी। याद है तुमने मुझसे कहा था कि जो मैं महसूस करती हूँ वो प्यार है। मुझे खुलकर बताओ सारी बात। अल्बर्टो मुझसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं। मैंने बॉस को समझाने की कोशिश की, लेकिन मरीना का नाम सुनते ही गुस्से में आ जाते हैं। ये गुस्सा ज्यादा अरसा नहीं रहेगा। बड़ा यकीन है तुम्हें? उस बेचारी का पीछे छोड़ दीजिए सर। लीनो ने ही मुझे बताया कि आपका बेटा उसमें इंटरेस्टेड है, वरना वो लड़की ऐसी नहीं। अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरा बेटा ही उस लड़की के पीछे पड़ा है। लुइस एल्बर्टो ओक्रांजा। मैं जानना चाहता था कि क्या कोई उम्मीद है कि वो फिर से देखने लगे। बिल्कुल नहीं। मैंने तो ये सुना था कि तुम्हारी शादी होने वाली है जल्द ही। तो क्या मरीना के साथ टाइम मैं किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं और समझता। मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। तुम्हें ये बात समझनी होगी कि हमारे और पास मैं आपको कैसे समझाऊं कि वो शादी ही नहीं करना चाहता, ना अगले महीने और ना ही उससे अगले महीने। इस बात का अल्बर्टो से सुना क्या नहीं लेना क्या देना? तुमने? तुम्हारे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं जिनकी तुम्हें एग्जाम्स के लिए मुझे जरूरत है समझ नहीं आ रहा, क्यों आप इस तरह की मैं या वो? डॉक्टर, इसे तकलीफ हो रही। इट्स ओके, Please, मैं आ गया कुछ- मिस्टर कुछ करें प्लीज। मेरे ख्याल से तुम्हें इंटरनल चोट लीनो, भी कुछ लगी नहीं है। होगा। देखने दो, हटो। अपना हाथ हटाओ जल्दी से। नहीं, रुक जाओ। मुझे देखने दो कहीं तुम्हारे लंग्स तो डैमेज नहीं हुए। तुम्हें सांस अंदर खींचना होगा, गहरा सांस, फिर सांस। मैं घर जाकर मेडिकल बॉक्स लेकर आता हूँ। हमें स्टिचेस लगाने होंगे। तुम इसकी सफाई करो गर्म पानी और तौलिए के साथ, और आप इसे दबा जी ठीक है। मैं बस अभी। जी डॉक्टर, फौरन तौलिया ला और साथ में गर्म पानी भी। देख क्या रही हो बेटा, जाओ जल्दी से। पापा नहीं, पापा जाओ जल्दी। मैं लेकर आती हूँ। ऐसे रहो, बस थोड़ी देर रुक जाओ। पापा नहीं, पापा मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। पापा रुक जाए। शुक्र करो तुम्हारी जान बच गई, वरना वो घोड़ा तुम्हारी जान भी ले सकता था। जानवरों में अकल नाम की कोई चीज नहीं होती। युलांडा! डॉक्टर बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मैं अल्बर्टो से मिली। हाँ बेटा, अल्बर्टो और तुम्हारा साथ उन्हें पसंद नहीं आएगा बिल्कुल। हाँ, अगर अल्बर्टो उन्हें खुद जाके सब कुछ बता दे तो हो सकता है वो समझ जाएं। मॉम, मैं इस वक्त इस बात के लिए ज्यादा परेशान नहीं हूँ। तो फिर डॉक्टर ने शर्त रखी है कि अल्बर्टो की अपनी पढ़ाई में से किसी एक को चुनूं। क्या? उन्होंने मुझे साफ कहा है कि अगर मैं अल्बर्टो से मिली तो वो एग्जाम की तैयारी के लिए मुझे नहीं पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ाते तो ना पढ़ाए, तुम्हें जरूरत नहीं है उनकी। इससे बेहतर है कि तुम अल्बर्टो से मदद ले लो। अच्छा, क्या मैं उसे कह दूं कि वो मेरी मदद करे पढ़ाई में? वो करेगा ना मम्मा? हाँ बेटा, यही कह रही हूँ, और इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मम्मा, बस बेटा, सब ठीक हो जाएगा। वो आज बहुत चिल्लाए मुझ पर। डॉक्टर अल्बर्टो ने बताया कि टांग में कोई फ्रैक्चर नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अंदरूनी चोटें हो सकती हैं। लेकिन ये भी कोई अच्छी खबर नहीं है। ये तो ये क्या है?
टोरिबियो ने सब कुछ देखा मेरी प्रिंसेस। मैं बागीचे में था तो और क्या हुआ? पोलिनो का घोड़ा बेकाबू हो गया और ऐसा बेकाबू हो गया जैसे उसमें कोई भूत घुस गया हो। वो टांगी चला रहा था तेजी के साथ। मैंने देखा वो इधर उधर लाते मार रहा था। उसने कई बार मारा पोलिनो को यहाँ वहाँ। खुदा करे पोलिनो को कुछ ना हुआ हो, वो ठीक हो। खुदा उसकी हिफाजत करे। मैं जाती हूँ उसके घर, देखती हूँ उसकी तबीयत कैसी। नहीं नहीं मेरी प्रिंसेस, नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। वो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते। हाँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि अभी तो सब वहाँ मार्गरेटो के घर के पास हैं। टोरिबियो तुम्हें वहाँ से सारी खबरें ला कर देगा। ठीक है, जाओ, हमें बताना। हाँ, 1 मिनट रुको। ये मरहम जाके पोलिनो को दे देना। इससे उसकी सूजन कम होगी और आराम आ जाएगा। बैग में संभाल के लेके जाना। ठीक है, आओ बाहर चलो। तुम्हें मेरा एक और काम करना है। हाँ, टोरिबियो को काम करना बहुत अच्छा लगता है। आप मुझे अपने काम बताएं। तुम्हें अल्बर्टो के घर जाना होगा। क्या? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। अरे पहले मेरी पूरी बात तो सुनो टोरिबियो को टोरिबियो। वहाँ जाने से डर लगता है। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मेरी बात सुनो। तुम्हें उस घर के अंदर जाने के लिए नहीं कह रही। बस किसी मुलाजिम से पूछ लेना अंगूस्टियस कैसी है। ठीक है, तो मैं वहाँ जाकर अंगूस्टियस का पूछूंगा। हाँ, मिस अंगूस्टियस का पूछना है। और अगर उनसे मुलाकात हो जाए तो पूछना जो दवा मैंने दी थी क्या उसका असर हुआ या नहीं। ठीक है। अच्छा, अब हाँ, मैं जा रहा हूँ। जाओ जल्दी। जा तो रहा हूँ। लीनो, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन? आराम से लेटे रहो, मैं कर रही हूँ। कैसे हो? सही हूँ, बस इतनी ज्यादा भी नहीं लगी। हाँ, वो तो मुझे तुम्हारा जख्म देखने के बाद अंदाजा हो ही रहा है। देखने दो। जब मैंने सुना मैं बहुत डर गई थी। दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें देखने के बाद खत्म हो गया। मुझे हैरत हो रही है कि मिस वेनेसा यहाँ आई है पोलिनो को देखने। मुझे तो आपसे ज्यादा हैरत हो रही है पापा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और अब देखें। और अब क्या? नहीं, कुछ नहीं। पहले हमें खून रोककर स्टिचेस लगाने होंगे, उसके बाद ही हम हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं। और मुझे लगता है कि उसकी रिब्स भी डैमेज हुई हैं। अच्छा, ठीक है, गाड़ी ले जाना साथ। वेनिसा कहाँ है? बहुत दर्द हो रहा है क्या? ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन इसे थोड़ा वक्त लगेगा। तुम आती रहोगी तो ठीक हो ही जाएगा। वेनिसा? एक्चुअली ये मेरा राइडिंग इंस्ट्रक्टर है, तो इसीलिए मैं पोलिनो को देखने चली आई हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम आ गई तो चलो मेरी हेल्प कर दो। मैं? हाँ, ये लो ग्लव्स पहन लो। हाँ। योला, क्या तुम साफ टॉवल लेकर आओगी प्लीज? जी, अभी लाती हूँ। तुम इसका जख्म साफ करना स्टार्ट करो। वो देखो पाइडिन वहां रखा है। हाँ। इससे ना? ओके लीनो, तुम्हें अब थोड़ा पेन बर्दाश्त करना होगा। एनेस्थीसिया नहीं है। क्या? जो भी करना है जल्दी करो डॉक्टर, तकलीफ हो रही है। ऐसे ऐसे करना है? हाँ बिल्कुल। रेडी लीनो? इसे दांतों में दबा लो, पेन ज्यादा होगा। सीधा रखो, हिलो मत। बस हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। बस हो गया लीनो। वेनिसा, ध्यान यहाँ रखो।
गुड लीनो, बस हो गया, हो गया। घोड़े ने पॉलिनो पर अटैक किया। पॉलिनो ठीक तो है ना? अल्बर्टो उसी को देखने गया है और अब वो लोग पॉलिनो को हॉस्पिटल ले जाएंगे। एंगुस्टियस, हम भी हॉस्पिटल चलते हैं, कुछ टेस्ट हो जाएंगे तुम्हारे। जैसा तुम कहो प्रुडेंशिया। उम्मीद है पॉलिनो जल्द ठीक हो जाएगा और शायद इसी बहाने लुइस और अल्बर्टो भी ठीक हो जाए। आई होप अल्बर्टो लुइस को मरीना के बारे में कुछ ना बताए। अगर लुइस को पता चल जाए कि मरीना उसकी बेटी है और हमने इतने साल धोखे में रखा उसे, फिर न जाने वो हमारे साथ क्या करेगा। हे खुदा, मेरी मदद कर खुदा। क्या एक मदद मिल सकती है? हाँ बोलो। तुम बड़ी हवेली जाकर एंगुस्टियस को बुलाकर यहाँ ले आओ। मैं उसी के लिए यहाँ आया हूँ। लेकिन ये बताओ तुम्हें उनसे क्या काम है? मैं उनको एक पैगाम देना चाहता हूँ, लेकिन वो बड़ी हवेली के करीब में नहीं जाना चाहता हूँ। शैतान रहता है वो। टोरेबियो, चलो ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है प्रुडेंशिया, इतना परेशान मत हो। शहर जाके किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा देंगे उसे। जाहिर है अब यहाँ मुझे पर बहुत फिक्र हो रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो कुछ खा भी नहीं रही। हम उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे तो कम से कम मुझे तसल्ली तो होगी। पूरा घर देख लिया, वेनेसा नजर नहीं आ रही मुझे। मैंने उन्हें कुछ देर पहले ही मार्गरीटो के घर जाते हुए देखा था। वो क्यों गई है वहाँ? हो सकता है वो वहाँ पॉलिनो के पास गई हो। वैसे भी उसका राइडिंग इंस्ट्रक्टर है वो। थैंक यू अटेंसिया। जैसे तुम हॉस्पिटल जाओगे मैं तुम्हें टेटनस का इंजेक्शन लगवा दूंगा और एंटीबायोटिक्स भी ले लेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर। नो इट्स ओके लीनो, तुमने बहुत हिम्मत से पेन बर्दाश्त किया। तुम्हारा पेन देखकर तो वेनेसा भी डर गई थी। एक्चुअली मैंने कभी भी नर्स की तरह काम नहीं किया ना, इसीलिए। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया वेनेसा, बहुत शुक्रिया। मैं गाड़ी भेजता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? हाँ ठीक है, भेज दो, मैं वेट कर रहा हूँ जल्दी। गुड बाय लीनो। अच्छा गुड बाय पॉलिनो। मैं यहाँ मिलने आया हूँ अंगुस्टियस से। वो बाहर नहीं आ सकती। जो बात है मुझे बताओ। मुझे उन्हीं से मिलना है। कहा ना वो बाहर नहीं आ सकती, उनका बीपी बहुत हाई है। सुनो, टोरेबियो जो पैगाम दे रहा है वो सिर्फ उसी को जाकर देना, क्योंकि मुझे किसी पर एतबार नहीं है। अरे बोल भी दो। दामियाना जानना चाहती है कि जो मरहम अंगुस्टियस को दिया था वो लगाया उन्होंने, और क्या आराम आया उनको। क्या ये कहा उसने? जी मिसेस अंगुस्टियस। वैसे आप कब से दमियाना से इलाज करवाने लगी? मतलब मैं हैरान हूँ, क्योंकि जब मैंने मिस वेनेसा के लिए उसका जिक्र किया था तो उस वक्त आपको मेरा मशवरा बिल्कुल ठीक नहीं लगा था। मैंने उसके बारे में काफी अच्छा सुना था तो सोचा ट्राई करूं। तो उससे दवा लेना ब्लड प्रेशर की। मैं तो आपको कब से ये बात कह रही हूँ, आपको बहुत फायदा होगा। आप मुझसे कहें तो मैं उससे दवा ले आती हूँ आपके लिए। देखिएगा जल्द ठीक हो जाएंगी। अब ये तो साबित हो गया कि किसी काम का नहीं था पॉलिनो। तुम क्या पागल हो? देखो, पार्टी में गाने गाकर वो सिर्फ बेवकूफ़ी बना सकता है लोगों को। वो समझता है अपने फजूल आइडियाज से यहाँ का निज़ाम बदल देगा। वो यहाँ सिर्फ इसलिए है क्योंकि मार्गरीटो का बेटा है। बस अब खामोश हो जाओ, बहुत हो गया। अब दोबारा ये बकवास मत करना। और एक बात जान लो, हम सब पॉलिनो को पसंद करते हैं। यहाँ फजूल इंसान सिर्फ तुम हो।
मैं पॉलिनो से मिलने इसलिए गई थी क्योंकि मुझे ये सही लगा। ठीक है, पर ऐसे बगैर किसी को बताए क्यों गई? और ऊपर से इतनी देर लगा कर आई हो? क्योंकि मैं वहाँ अल्बर्टो की मदद कर रही थी मामा। अभी भी वक्त है वेनेसा, सुधर जाओ वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। उस औरत का ब्लड प्रेशर तो हाई है, वो कुछ ज्यादा ही बीमार है। किसकी बात कर रहे हो? कोई नहीं बेटा, ये तो बस ऐसे ही बोलता रहता है। वो एक मुलाजमा है जो अल्बर्टो के घर पे काम करती है। मुझे बता दी अभी तूने। तुम सिर्फ ये बताओ कि पॉलिनो की तबीयत कैसी है। चुप हो जाओ। हाँ प्रूडेंशिया, मैं समझ रहा हूँ कि तुम काफी परेशान हो। तुम जितनी देर हॉस्पिटल में रहना चाहो रह सकती हो उसके साथ। हाँ, अल्बर्टो को कह देना कि मुझे आगाह करता रहे, या मार्गरेटो को बता दे, बाकी मैं यहाँ के सारे काम संभाल लूंगा। चलो ठीक है, बाय। आ जाओ। रो क्यों रही हो, क्या हुआ? देखो, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो पहले ही। तुम्हारी परेशानी मजीद बढ़ाना नहीं चाहती, लेकिन क्या? अल्बर्टो ने शादी से इनकार कर दिया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अभी वो तुम्हारा एक और टेस्ट करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे। क्या हो रहा है? इतनी परेशान क्यों हो? तुम तो हमेशा से इतनी मजबूत रही हो और मुझे पूरी उम्मीद है तुम जल्द ठीक हो जाओगी। मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा लगता है। ये सब नामुमकिन है।